Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीक जो था हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट वीक था जिसके अंदर बजट आया। आप सब ने बजट देखा एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बजट सेशन को हमारे लाइक भी करा। नेक्स्ट वीक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वीक होने वाला है जिसके अंदर मार्केट की एक्सपायरी के बाद नया मंथ स्टार्ट हुआ है। अब हमारे जो यूनिडीएस के लेवल्स हैं वो भी कुछ चेंजेस हो गए हैं उसके अंदर, तो अभी हम वो देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ द डे है वो है अबाउट द स्कैम्स जो मार्केट में हो रहे हैं। आज की डेट में मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आ गई है। शेयर्स जो है काफ़ी अच्छे रैली कर रहे हैं। लोगों के लिए स्टॉक मार्केट बहुत फैंसी हो गई है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। रिसेंटली जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ वो मेरे को अबाउट स्कैम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट स्कैम्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, दिस इज़ डेक्कन हेरल्ड एक वेबसाइट है, उसके ऊपर न्यूज़ आई, बेंगलुरु रियल्टर फॉल्स फॉर 1.3 करोड़ स्कैम, जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसके अंदर बेसिकली व्हाट्सएप के अंदर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जो बड़े बड़े हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स उनके नाम यूज़ कर रहे हैं और वो लोगों से पैसे ले रहे हैं कि भाई आईपीओज जो हैं बहुत फैंसी हो गए हैं, 100% के आईपीओज के अंदर प्रीमियम हो गए हैं। तो ये ऐसा बोल देते हैं लोगों को कि भाई हम आपको आईपीओ दिलवा देंगे, आप हमारे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो। तो लोग 1-1 करोड़ रुपए एक्चुअली ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं विदाउट नोइंग कि भाई क्या वो एक्चुअली वो कंपनी है या नहीं है। वैसे तो नॉर्मली जो आईपीओज आते हैं उसके अंदर हमारे को ये पता है आईपीओ सेबी ने रूट बनाया हुआ है, जो भी आईपीओज अप्लाई होंगे वो होंगे थ्रू एसबा रूट, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी इन्वेस्टर के ही अकाउंट में पैसे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इवन तो सेबी ये चाहती है कि इन्वेस्टर जो है कंपनी को भी पैसे ना दे, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स ऐसे फिशी स्कैम्स को देख के लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे पैसे जो हैं इकट्ठे कर लिए जा रहे हैं। तो एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा इसी टाइप से, इन्वेस्टर लॉस्ट 28 करोड़ टू शेयर कॉन इन वन ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप। अभी रिसेंटली 25 जनवरी 2024 का ये आर्टिकल है। तो नियरली 28 करोड़ रुपीज़ जो हैं लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए विदाउट नोइंग। तो जो भी आप फंड ट्रांसफ़र करें इट शुड बी टू द रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, जो ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उस ब्रोकर के नाम पे ही पेमेंट जानी चाहिए। अननेसेसरी किसी थर्ड पार्टी को हमें पेमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं करनी है। सिमिलरली एक और न्यूज़, पुणे मैन लॉस्ट 2.1 करोड़ आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फेक इन्वेस्टमेंट लिंक, यानी कि एक और पुणे के कोई पर्सन, तो मेरी सिंपैथी उनके साथ है। मैं चाहूँगा कि सेबी इसके ऊपर कोई एक्शन ले और जो इस टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। हैदराबाद वुमेन लॉस्ट नियरली 3 करोड़ इन वन ऑफ द स्टॉक मार्केट स्कैम, ये भी अभी रिसेंटली का ही स्कैम है। तो जितने भी ये स्कैम्स आ रहे हैं इनसे कॉशियस रहिए। ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो अच्छी नहीं है। चीज़ों को लर्न करें, उसको समझें। आपकी हार्ड अर्न मनी है तो उसको किसी और को ट्रांसफ़र ना किया जाए। प्लीज़ डू चेकअप, किसी भी कुछ भी 5 रुपये 10 रुपये भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करने हैं टू एनी ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो टेलीग्राम पे बहुत सारे इस टाइप के इन्वेस्टमेंट कॉल्स आ रही हैं। अननेसेसरी लोग जो हैं ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर दे रहे हैं कि भैया हम आपको स्टॉक मार्केट में 100% की रिटर्न दिलवा सकते हैं। तो उन सब के लोगों के झांसे में ना आएँ और अपने पैसे को बचा के रखें। तो मनी सेव्ड इज़ इक्वलेंट टू मनी अर्नड। तो मार्केट में पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, जो पैसे आपके हैं उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं इस वीक के अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं। ये वीक हमारे लिए, दिस वीक वुड बी फ्रॉम 5 फरवरी टू 10 फरवरी, ये हमारा वीक होने वाला है। इसके अंदर अगर हम देखें तो मंडे को निकी सर्विसेज पीएमआई का डाटा आना है जो इंडिया में आना है। इसके अलावा सर्विसेज पीएमआई का डाटा यूएस में भी आना है जो एक्सपेक्टेड है बढ़ के आएगा। इसके अलावा आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है
जो यूएस के अंदर आना है ये भी मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि बढ़ के ही आना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डाटा जो इस वीक के अंदर आना है दैट इज़ ट्यूसडे को कोई इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है, वेडनेसडे को हमारा यूएस के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आना है एंड गैसोलीन एंड क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है, जिससे आपको ऑलरेडी पता है मेड के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इन इन्वेंट्री से इफ़ेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा थर्सडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर मार्केट ऑल्सो एंड हमारी मार्केट के अंदर 3 मेजर इवेंट्स हैं, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड कैश रिजर्व रेशियो। मोस्ट प्रोबेबली रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज्ड ही आना चाहिए, तो बट इट वुड बी अ मेजर डे जिस दिन बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को एक मेजर मूवमेंट दिख सकती है। तो थर्सडे जो है एक इम्पॉर्टेंट डे रहेगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेजर डाटा इज़ अबाउट द फॉरेक्स रिजर्व जो फ्राइडे को आना है एंड बाकी इस हफ्ते के अंदर कोई ऐसा कोई मेजर बड़ा इवेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी आरबीआई जिसको क्रेडिट पॉलिसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपनी जो पोजीशंस हैं उसको लाइट रखें, ऐसे टाइम के अंदर हम थोड़ा सा लाइट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी पोजीशंस हैं उनको हेज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट वीक हमने जो लेवल्स बनाए थे मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो मंथली लेवल था इट वाज 20,194। मंथली पे हम ऑलरेडी तेज थे, वीकली पे हम डाउन चल रहे थे और डेली पे भी हम डाउन चल रहे थे। जो हमारा लास्ट वीक जो स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर अराउंड 29th विच इज़ दिस कैंडल, यानी 29th को हमारी मार्केट जो हमारा ये जो डेली वाला लेवल था जो कि था 21,454, इसके ऊपर मार्केट आ गई। उसके बाद अगले दिन बाजार में एक बड़ा फॉल आया, फिर अगले दिन मार्केट गैप डाउन खोली एंड बिल्कुल हमारा जो ये लेवल था 21,454 जो डेली की सपोर्ट थी इसके नीचे नहीं गए, ऊपर गए एंड अगेन फिर नीचे आए और फिर कल एक बड़ी तेज़ी हमारे को देखने में मिली जिसमें मार्केट ने अपना जो पिछला वाला हाई था उसका दोबारा टेस्ट करा और दोबारा नीचे आके हम बंद हो गए। तो यानी मार्केट के अंदर मंथली जो बड़ी मछली थी वो तेज़ी में ही थी और मार्केट के अंदर जो छोटी मछलियां थी डेली एंड वीकली वाले वो सेल में आए थे, बट अब दोबारा ये पोजीशन जो हैं चेंज हो रही हैं। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं निफ्टी के। तो नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स हैं इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीक के अंदर अब हमारी पोजीशन जो हैं टोटली चेंज हो चुकी हैं। अब जो बड़ी मछली है, जो मंथली प्लेयर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स थे वो पहले भी तेज़ी में थे और अभी भी तेज़ी के अंदर ही हैं, जिसके अंदर 20,194 जो है ये उनका मेजर सपोर्ट है। वीकली के अंदर हम डाउन हो गए थे पिछले महीने, इस महीने हम दोबारा वीकली के अंदर अप हो गए हैं। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था जो लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो तेज़ी में ही हैं। अब जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी अब तेज़ी कर लेनी चाहिए, जिनके अंदर उनकी जो मेजर सपोर्ट है वो रहेगी 21,433.1 एंड जो डेली के ट्रेडर्स हैं उनको भी अब तेज़ी ही खेलनी है, जिसके अंदर उनकी जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 21,812। तो जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो 21,812 के सपोर्ट को ध्यान रखेंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 21,433 का ध्यान रखेंगे और जो मंथली वाले ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर्स हैं वो 20,194 की सपोर्ट्स का ध्यान रखेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो मंथली ट्रेंड था वो बाय का ही था जो हमने बात करी थी लास्ट वीक के अंदर। डेली पे हम डाउन थे एंड वीकली पे भी हम डाउन थे। डेली वाला जो हमारा लेवल था वो था 45,057। मंथली पे हमने लास्ट टाइम यही बात करी थी कि हम जो है मंथली वाली जो सपोर्ट है, जो मार्केट यहाँ से गिर रही थी, बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वहीं पर ही आके मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल पे ही आके सपोर्ट ली थी। नेक्स्ट मंथ के अंदर भी यही लेवल जो है, यही हमारा जो है सपोर्ट का काम करेगा फॉर दी लॉन्ग टर्म। उसके बाद 29th को मार्केट के अंदर क्या हुआ देखते हैं एक बारी। 29th को मार्केट के अंदर हमारा जो डेली लेवल था वो क्रॉस हो गया, उसके ऊपर आ गए 29th
उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे, यानी हमारी इस डेली सपोर्ट को ऊपर जाते ही, मतलब जो रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस करते ही मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे आके रुकी, जो हमारी वीकली की रेजिस्टेंस थी। और कल भी मार्केट हमारी जो ये वीकली की रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर बंद नहीं हो पाई, बट मंथली हम बाय में थे और बाय में ही आ गए। तो एग्जैक्ट हमारे जो लेवल्स थे उनका रिस्पेक्ट करा मार्केट ने, और हमारे जो लेवल्स थे उनके बीच में ही मार्केट मूव करती रही। चलिए अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे जो मेजर लेवल्स हैं वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर मेजर लेवल्स क्या रहेंगे? बैंक निफ्टी के अंदर आपको पता ही है एक इंपॉर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक के अंदर। मंथली अभी भी हम बाय में ही हैं बैंक निफ्टी के अंदर। डेली के अंदर हम डाउन है एंड वीकली में भी अभी हम डाउन है। 45,580 जो है ये हमारी मंथ की लॉन्ग टर्म की और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं उनको इस सपोर्ट का ध्यान रखना है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 46,495 इसके नीचे वो मंदी ही रखेंगे, बट अगर इसके ऊपर हम सस्टेन हो रहे हैं और इसके ऊपर चल रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर एक हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट है। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाय लुकिंग एट दी डाटाज हमारे को ये दिख रहा है निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एक्चुअली बैंक निफ्टी। डेली के अंदर भी अभी हम डाउन है 46,568, यानी कि इन लेवल्स के ऊपर हमारे को शॉर्ट नहीं रहना है। तो डेली वाले 46,568 का लेवल ध्यान रखेंगे, इंट्राडे ट्रेडर्स भी 45,568 का लेवल का ध्यान रखेंगे, जो पोजिशनल हैं वो 46,495 के लेवल का ध्यान रखेंगे, और जो लॉन्ग पोजिशनल है वो 45,580 के लेवल का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का होमवर्क था जो हमने आपके साथ डिस्कस करा है। होप सब लोगों को समझ आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड किसी और टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वी कैन मेक इट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.